सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस वाले राज और उसकी मेड से पूछताछ कर रहे थे, वो भी अलग अलग बैठाकर। मेड सारी बात बताती है और बीच में ये भी बताती है कि पिछली रात राज और रोशनी के बीच में थोड़ी बहुत मचमच हो गई थी और फिर रोशनी गुस्से में वहाँ से निकल गई थी। फिर पुलिस वाली राज के पास जाकर पूछती है कि तुमने ये बात बताई क्यों नहीं। फिर राज बोलता है कि उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, वो तो मैं उसे कमरे में लेके गया था और फिर बाद में लड़ाई झगड़ा होकर वो गुस्से में चली गई थी। फिर पुलिस वाली पूछती है कि तुमने कैब भी नहीं करवा के दी उसे, तो वो बोलता है नहीं, और पुलिस वाले उसी पे शक करने लग जाते हैं। राज बोलता है अब तुम मुझ पे शक कर रहे हो उसके मर्डर के लिए, मैं तो उससे बहुत प्यार करा करता। फिर पुलिस वाले और भी ज्यादा सवाल करने लग जाते हैं, तो राज बोलता है मुझे लॉयर की नीड है। तो पुलिस वाले बोलते हैं हाँ तुम्हें होनी भी चाहिए क्योंकि हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। फिर वहाँ पर माधव आ जाता है और उसे बताता है कि आपकी वाइफ ने मुझे हायर किया है एज अ लॉयर, और उससे सारी बातें डिटेल्स में पूछता है। राज बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया। माधव उसकी बात समझता है और बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपको हम बेल दिलवा देंगे। और पुलिस वाले कुछ भी पूछे उनका कोई जवाब नहीं देना अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो। फिर कोर्ट की हियरिंग होती है जहाँ पर उसे बेल मिल जाती है। वहाँ पर माधव का वो बॉस भी आ जाता है और बोलता है कि मेरे सीनियर ने एक न्यूज देखी थी जिसमें आप एक मर्डर केस सुलझा रहे थे, और मैंने सोचा कि ये कोई सच बात नहीं हो सकती, पर ये तो मैं ही झूठ निकला। आप मेरी अनुमति के बगैर ये काम नहीं कर सकते क्योंकि इससे आपका चेहरा फेमस हो जाएगा, और हमें फेमस चेहरे की जरूरत नहीं है, हमें एक गरीब चेहरे की जरूरत है। इससे हमारी कंपनी को भी बहुत ज्यादा लॉस होगा, और हमारे बीच तो सब कुछ सही चल रहा था, क्यों खराब कर रहे हैं। और उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। फॉरेंसिक लैब में हमें पता चलता है कि रोशनी का मर्डरर राइट हैंडेड है। फिर हम ईरा को देखते हैं जो अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि पापा कहाँ पर है, उन्होंने कुछ गलत काम किया है, उन्हें पुलिस क्यों लेके गई है। और इन सब बातों से वो पैनिक हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अंजू भी रोने लग जाती है। पुलिस वाले उनके दोस्तों से भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, पर काम की बात एक भी नहीं थी। फिर उनकी न्यूज टीवी पर भी आ जाती है। रोशनी की माँ पुलिस स्टेशन में आती है। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि माधव के जूनियर की माँ होती है। वहाँ हमें ये पता चलता है कि जो माधव की जूनियर है वो लंदन से लॉ करके आई है और यहाँ पर आकर माधव के नीचे नौकरी करने लग गई, जो उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन वो लड़की उसकी तारीफ करती है और बोलती है कि वो आज तक एक भी केस नहीं हारे और वो एक बहुत अच्छे लॉयर है, उनसे मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। फिर माधव और उसकी टीम उसे पिकअप करने के लिए वहाँ पर आ जाती है। ऑफिस में पहुँचने के बाद वो केस में जितने भी लोग थे सबके रोल्स प्ले कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि माधव के जो टीममेट्स थे उसके अंदर माधव का साला भी होता है जो काम सीख रहा होता है। वो लोग बैठकर डिस्कशन कर रहे थे कि सस्पेक्ट कौन हो सकता है, और पॉइंट ये निकलता है कि सस्पेक्ट वही होगा जो ना तो बिल्डिंग के अंदर आया है और ना बिल्डिंग से बाहर गया है। फिर माधव की बीवी ईरा पर बात करती है कि ईरा भी तो वहीं पर अवेलेबल थी, पर हम में से किसी ने भी ईरा पर कोई पॉइंट आउट नहीं किया। माधव इस बात से एग्री करता है और सारी बातचीत से अंजू और ईरा पर शक जाता है। दूसरी साइड हम पुलिस वाली को देखते हैं जिसने पता लगा लिया था कि रोशनी पर किस चीज से हमला हुआ था। वो उनके घर में पहुंचती है और वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट गायब होता है, तो वो पुलिस वाली वो कचरे वाले को पकड़ती है जो रोज सुबह वहाँ पर आता है और उससे पूछताछ करती है। तो वो उसे बताता है कि वही रोज आकर उनका कचरा उठाकर लेकर जाता है और उस जगह का एड्रेस भी देता है जहाँ पर एक कचरे की गाड़ी खाली होती है। पुलिस वाली सबको वो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए लगा देती है। माधव अंजू के पास जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि अंजू भी एक लॉयर होती है, तो वो उसे बताती है कि वो लॉयर थी पर अब नहीं। फिर माधव उससे ईरा के बारे में पूछता है, तो अंजू बोलती है माधव जी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ईरा उस टाइम पे सोई हुई थी और मेरे जाने के बाद ही उठी थी। माधव बोलता है हाँ चलो मैं आपकी बात समझ गया, पर क्या ये बात सही नहीं है कि हम पुलिस से पहले ही उससे बातचीत कर ले। फिर अंजू ईरा की प्रॉब्लम के बारे में बताती है और बोलती है कि आप उसे पैनिक मत करवाइएगा, आराम से बात कीजिएगा। माधव मान जाता है और उससे बात करने के लिए चला जाता है। फिर उससे क्वेश्चनिंग करने लग जाता है कि डेली का उठने का टाइम क्या है आपका, तो वो बताती है 7 बजे। फिर वो पूछता है क्या उस दिन भी तुम 7 बजे उठ गई थी, तो वो कुछ जवाब नहीं देती, पर उसकी माँ जवाब देती है कि पार्टी लेट नाइट तक चल रही थी इसलिए उस दिन उठने में देरी हो गई। फिर माधव जी पूछते हैं कि उस दिन कुछ शोर शराबा सुना था। ये सवाल पूछते ही ईरा पैनिक होने लग जाती है और वहाँ पर अपनी नोटबुक फेंक कर चली जाती है। उसके बाद माधव उसकी नोटबुक चेक करता है तो उसमें ड्राइंग कर रखा था। एक फोटो दादी की थी, एक उसकी मम्मा की थी और एक लेडी की थी जिसके आसपास खून पड़ा था। और यहीं पर हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम एपिसोड नंबर 3 देखते हैं जिसमें हम फ्लैशबैक में जाते हैं। रोशनी ईरा को कहानी सुनाकर सुला रही थी और वहाँ पर राज आ जाता है और फिर दोनों बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर राज रोशनी को बोलता है कि ईरा को तुम्हारी वजह से बहुत हेल्प मिली है और वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। रोशनी बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ ये बात सुनकर, और वो राज से पूछती है कि ईरा अंजू के बारे में पूछ रही थी तो मैं क्या बोलूँ। फिर राज उसे बोलता है कि अंजू पहले ही मूव ऑन कर चुकी है और हम सेपरेटेड हैं। यहाँ पे कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी पर तुम्हारे आने के बाद सब सही हो गया। ये बात सुनकर रोशनी खुश हो जाती है। सीन कट होता है और हम वापस प्रेजेंट में आ जाते
दिखाते हैं जहाँ पर ईरा स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी क्योंकि आज उसका पियानो टेस्ट था। अंजू कंफर्मेशन लेती है कि वो ठीक है या नहीं, पर ईरा बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर बाद में वो डेथ के बारे में पूछने लग जाती है कि डेथ का मतलब क्या होता है। फिर अंजू से बताती है कि जब किसी इंसान की बॉडी मूव करनी बंद हो जाती है और उसे सांस नहीं आती तो उसे डेथ कहते हैं। और उसे समझाती है कि अगर स्कूल में कोई परेशान करे और कोई कुछ बात पूछे तो सबको वो नो कमेंट्स बोल दे। स्कूल में एंटर करते ही बच्चे ईरा का मजाक उड़ाने लग जाते हैं पर वो बहुत ज्यादा इग्नोर करती है। उधर हम माधव के साले को राज और अंजू की बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं। सीन कट होता है और हम माधव और उसके जूनियर को देखते हैं। माधव उसे बता रहा होता है कि उसने ईरा की ड्राइंग बुक में रोशनी की ड्राइंग देखी जिसमें चारों तरफ खून पड़ा हुआ था। जूनियर बोलती है क्या पता उसने मर्डर देखा हो और क्या पता वो उसकी वजह भी हो सकती है। फिर माधव बोलता है चलो उसके डॉक्टर से मिल के आते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि रोशनी एक अच्छी लेडी थी और वो ईरा को बहुत ज्यादा ध्यान रखा करती। बातों बातों में माधव मर्डर के लिए ईरा को पॉइंट आउट कर देता है तो वो डॉक्टर भड़क जाता है और बोलता है कि ईरा 13 साल की बच्ची है, बस वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती और उसने पूरी उम्र थेरेपी ली है। बीमारी की वजह से भी उसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है जिसकी वजह से वो मर्डर ही कर दे और आप तो राज को बचा रहे हो ना, या फिर उसी को फंसाने वाले हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम ईरा को पियानो बजाते हुए देखते हैं। वहाँ पर भी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उसका पार्टनर कोई नहीं बना था। थोड़ी देर के लिए उनकी टीचर बाहर जाती है तो बच्चे उसे परेशान करने लग जाते हैं और उसके साइड में एक जानवर वाला बैग रख देते हैं और बोलते हैं लो बन गई 2-2 की टीम। ईरा पैनिक होने लग जाती है और धीरे धीरे करके वो बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो जाती है। बच्चे डर जाते हैं और फिर वहाँ पर टीचर भी आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि अंजू राज से मिलने के लिए जेल के अंदर जाती है और जब घर आती है तो वो देखती है कि ईरा अपने स्कूल में बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई थी क्योंकि बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। ईरा की दादी बोलती है कि अगर अभी रोशनी होती तो सब कुछ सही होता। ये सुनकर अंजू का मुंह बन जाता है। फिर हम माधव के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसका बॉस पहले ही आकर उसका वेट कर रहा था और उसे उसकी जॉब से निकालने की बात बोलता है क्योंकि वो एक ऐसे डॉक्टर के केस को रिप्रेजेंट कर रहा था जिस पर मर्डर का केस लगा हुआ है और इससे उनकी कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। और वो उसे आज का दिन भी देता है सोचने के लिए कि उसे आगे क्या करना है। फिर वो लोग न्यूज चैनल में न्यूज देखते हैं कि इस मर्डर केस के लिए एक नया सस्पेक्ट मिला है, मोनू, जो वो कचरे वाला था। उसे बिल्डिंग में आने जाने का पूरा एक्सेस था और वो लड़कियों की वीडियो शूट करा करता, वो भी छुप छुप के। सब सोच में पड़ जाते हैं कि ये बात न्यूज में कैसे छप गई। फिर हमें पता चलता है कि माधव के साले ने ये न्यूज मीडिया में छपवाई थी और वो माधव को बहुत खुश होकर बता रहा था कि मैंने उसका पीछा करा और ये सारी जानकारी हासिल करके मीडिया वाले को दे दिया। और माधव उसे गुस्सा करता है और बोलता है ये चीजें तुम्हें मुझे आकर बतानी थी और मैं ये कोर्ट में पेश करता, ना कि ऐसे मीडिया वाले को देना था। फिर तब हम पुलिस वालों को नीचा दिखा सकते थे कि उनसे यही नहीं खोजा गया, पर तुम तो पहले नंगे होकर आ चुके हो। फिर सीन कट होता है और हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जिसमें वो पुलिस वाली को उसका सीनियर ऑफिसर मोनू का फोन दिखाता है जिसके अंदर रोशनी की फोटोज थी, वो भी बहुत सारी। सीनियर उसे डांटता है और बोलता है कि पता नहीं कौन मीडिया में जाकर ये न्यूज देकर आ गया पर तुम्हें ये पता ही नहीं चला। और उसे बोलता है कि ये तुमसा ना हो पाएगा तो मैं किसी और को दे दूंगा ये केस। और वो केस देता है उसी के एक्स पति को। उस पुलिस वाली को इस बात से बहुत बुरा लगता है और बहुत गुस्सा भी आता है क्योंकि उसे अपने ही एक्स पति को असिस्ट करना पड़ेगा। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि माधव उसके बॉस की दी हुई गाड़ी को वापस कर देता है और उसकी चाबी को रात को गेट पर ही छोड़कर चला जाता है। फिर जब वो पुलिस वाला मोनू से इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो भी पीट कर, तो वो उस पर ग्लास फेंक के मारता है और मोनू अपने लेफ्ट हैंड से कैच कर लेता है। तो वहाँ पर पता चलता है कि मोनू कातिल नहीं है क्योंकि कातिल तो राइट हैंडेड था। फिर वो पुलिस वाली अपने सीनियर को दिखाती है कि मोनू के क्लाउड अकाउंट से एक वीडियो मिला है। उस वीडियो में राज और अंजू कार में बैठकर किस कर रहे थे और ये वीडियो मर्डर से 2 हफ्ते पहले का था। फिर बात ये आती है कि वो दोनों तो सेपरेट हो चुके थे, वो भी 1 साल पहले। तो ये क्या था? ऑफिसर उन्हें बोलता है कि ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड नंबर 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब तक इस सीरीज के 3 ही एपिसोड पब्लिश हुए हैं। जैसे ही आगे वाले एपिसोड्स आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको भी एक्सप्लेन करूंगी। तो हाँ, आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और अगर आपके पास ऐसे शोज हैं जो आप देख रहे हो या रिकमेंड करना चाहते हो तो वो भी जरूर शेयर करो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मजे करते रहना। बाय बाय।